नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 31 मई 2023। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आगे चलते इस वीडियो में बात करेंगे, हम यहाँ पर सारी डिटेल लेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स की, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से उस डिटेल के ऊपर आप एमसीक्यू यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत फ्रूटफुल होने वाला है ये आप लोग के लिए। और जो पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट पर यहाँ पर सारी वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहली न्यूज दोस्तों आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक पार्टनर्स विद मणिपाल ग्लोबल टू बिल्ड अ टैलेंट पाइपलाइन। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप की है मणिपाल ग्लोबल के साथ, ठीक है। जो एक लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं दोनों साथ मिलकर। और एचडीएफसी बैंक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो इंडिया का प्रीमियर प्राइवेट सर्विस लेंडर है बैंकिंग सेक्टर का। तो आज के टाइम पर सबसे बड़ी बैंक, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं या फिर ओवरऑल अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं यहाँ पर, तो एचडीएफसी बैंक काफी बड़ा दबदबा यहाँ पर इंडिया में रखती है। द प्रोग्राम एम्स टू हायर एंड ट्रेन। यहाँ पर इस प्रोग्राम का एम क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। Women branch managers and enhance gender diversity within the organization. By collaborating with Manipal Global, HDFC Bank aims to develop a talent pipeline for skilled professional equipped with industry aligned competencies, right? तो यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एम क्या है, किसने लॉन्च किया, प्रोग्राम का क्या नाम है, ये सब तो क्वेश्चन आपके एक फैक्टर बना सकते हैं, एक पैरामीटर पर आ सकते हैं। बट यहाँ पर उस प्रोग्राम को जिसे लॉन्च किया गया उसका मेन एम क्या है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर साथ मिलकर काम कर रही है, तो ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक एंड योर मणिपाल ग्लोबल, राइट। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो विच कमर्शियल बैंक पार्टनर्स विद मणिपाल ग्लोबल टू बिल्ड अप अ टैलेंट पाइपलाइन। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं और करेक्ट हो जाता है आपका एचडीएफसी बैंक, राइट। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, जरूर इसे मार्क डाउन कर रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। यहाँ पर पीएम मोदी जी ने यहाँ पर रिलीज किया है 75 रुपी का कॉइन, एक स्पेशल स्टाम्प जिस पर इनॉग्रेशन जो हुआ है वो न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो हमें डेडिकेट की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा रिसेंटली सिटीजन ऑफ इंडिया को, उसको याद रखते हुए यहाँ पर 75 रुपए का कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, मिंट करने की बात करी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 75 रुपी स्पेशल कॉइन टू कॉमोमोरेट द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट्री हाउस। The newly mint 75 coin will feature the iconic lion। यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जहां पर किस तरीके से वो जो कॉइन है वो दिखेगा, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तो 75 रुपए के वो कॉइन में आपको एक आइकॉनिक लायन मिल जाएगा, कैपिटल ऑफ अशोक पिलर, वन साइड विद द अदर्स ऑफ सत्यमेव जयते बिलो इट। द कॉइन will bear the inscription of Bharat in Devanagari script on the left side and India in English on the right side. It will also display the rupee symbol and the denomination of rupees 75 in the international numericals beneath the lion capital, right। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है कि कॉइन किस तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऑब्वियसली आपसे डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा कॉइन का, आपसे ये पूछ लेगा कि डिनोमिनेशन क्या है। तो व्हाट डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री टू कॉमोमोरेट द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है कितने रुपए का कॉइन होगा, वो 75 रुपए 75। नाउ व्हाई 75, बिकॉज इट depicts the 75 years of independence, right। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्यों 75 रुपीज का डिनोमिनेशन आखिर लिया गया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अमेलगमेशन किया है बेसिकली मराठा सहकारी बैंक विद द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, राइट। तो मराठा कोऑपरेटिव बैंक का अमेलगमेशन हुआ है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में, राइट। देखो होता क्या है, अमेलगमेशन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आपका अमेलगमेट हो रही है कंपनी एक के साथ दूसरी, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। अब आपको मैं बता दूं बैंकिंग सेक्टर में कोई भी स्टेप लेने से पहले अप्रूवल लेना जरूरी है, किसका,
सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, दिस डिसीजन कम्स आफ्टर मराठा सहकारी बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1946 with 7 branches in Mumbai had been placed under regulatory directions by the central bank since August 2016। 2016 से आरबीआई की नजर है इस बैंक पर और वहां पर वो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रही है कि बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो वायलेशन कर रही है रूल्स का, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 का, तो उसके पर्पस से डायरेक्शंस दिए जाते हैं, मॉरल सुएशन दिया जाता है और फिर डायरेक्ट एक्शन यहाँ पर ले लिया गया है कि अब इस बैंक को क्या करना पड़ेगा, अमेलगमेट करना पड़ेगा दूसरी कोऑपरेटिव बैंक दैट इज कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बैंक किसमें अमेलगमेट हुई ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल देती है जब भी कोई दो बैंक्स आपस में अमेलगमेट या फिर मर्जर करती है, तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया की, जो कि हो जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसे और भी दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, इसे लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। राइट, और साथ ही साथ यहाँ पर इसे अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अगर कोई भी नाम आए ना तो घबराना मत, सेंट्रल बैंक की ही बात की जा रही है। ठीक है, बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं इसको और गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। राइट, न्यूज नंबर 4 यहाँ पर क्या बोलते हैं, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के साथ एक 141.12 मिलियन लोन का एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें आंध्र प्रदेश की कॉरिडोर डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो एडीबी बैंक सबसे पहले तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आई है, इसका नाम जरूर याद रखना आप लोग, एडीबी। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है। फंड आउटले ध्यान रखिएगा 141.12 मिलियन, थोड़ा सा देखो यहाँ पर ना फिगर याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। और इसमें ये जो लोन साइन किया गया है इसमें एम क्या रखा गया है कि जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आंध्र प्रदेश के, उसको हाई क्वालिटी पर लेकर जाएंगे। The funding will be utilized for the construction of roads, water supply system, and electricity distribution network in 3 industrial clusters within the state. This loan is a part of larger multi-tranche facility MFF approved by ADB in 2016। तो ध्यान रखना आप लोग कि ADB और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या हो रहा है, अग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो रहा है, लोन दिया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आंध्र प्रदेश का उसको एक और नए लेवल पर लेकर जाया सके। उसी के साथ साथ रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक अच्छा पैमाना यहाँ पर मिले। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश एंड इंडिया गवर्नमेंट साइन दिस मच ऑफ मिलियन लोन फॉर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, एडीबी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, जो कि हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं यहाँ पर दोस्तों। टीवीएस सप्लाई चेन आर दिनेश टेक्स ओवर एज सीआईआई प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव के वाइस चेयरमैन बनाए गए यहाँ पर कौन, आर दिनेश हैज अज्यूम्ड ऑफिस एज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट 23-24। राइट, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, इन्होंने रिप्लेस यहाँ पर किया है संजीव बजाज को। ठीक है, वाइल आईटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी हैव बीन नेम्ड एज प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। तो यहाँ पर दो डेजिग्नेशन के नाम मैंने आपको बताए हैं, एक आपका वाइस चेयरमैन और एक आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के नाम आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों अपॉइंटमेंट जो होता है ना, ऐसा सेगमेंट है करंट अफेयर्स का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस पर आप 3 से 4 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अगर 4 से 5 भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपॉइंटमेंट हुआ और रैंक और इंडिसेस हुआ, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं आज के टाइम में करंट अफेयर्स के पैटर्न जो देखा जा रहा है एग्जाम में। Among the following who recently appointed as CII president for 23-24, तो करेक्ट हो जाएगा आर दिनेश। संजीव बजाज को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। लेजेंडरी सिंगर डाइड पीसफुली फॉलोइंग अ लॉन्ग इलनेस, हर स्पोक्सपर्सन सेड। दोस्तों टीना टर्नर का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, इन्हें क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल भी बोला जाता था। इनकी 83 इयर्स की एज में यहाँ पर क्या हो गया, देहांत हो गया। बहुत लंबी बीमारी चल रही थी और फाइनली इन्होंने अपनी आखिरी सांस अपने घर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ली। द सिंगर टीना टर्नर रोज टू प्रोमिनेंस आफ्टर परफॉर्मिंग विद हर हस्बैंड Ike Turner in 1960s before overcoming his violent, abusive behavior to go on to become a chart-topping solo artist. Right? नाम ध्यान रखिएगा, टीना टर्नर, इनका यहाँ पर देहांत हो चुका है, डिमाइस है और वो भी इंटरनेशनल, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। Tina Turner, who has recently been passed away, belongs to which of the following field of interest? So she was a
फेमस सिंगर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। न्यूज नंबर 7 यहाँ पर क्या बोलते हैं, फोन पे ने फाइनली पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, फिनटेक प्लेटफॉर्म, जो कि 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स की यूपीआई अपने अंडर रजिस्टर कर चुका है। ठीक है, और 150 करोड़ की ट्रांजेक्शन भी कर चुका है। तो फोन पे यहाँ पर पहला ऐसा फिनटेक प्लेटफॉर्म बना है, वापस मैं आप लोग को बता दूं, जिसने 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स को क्या किया है, पहली बात तो यूपीआई से कनेक्ट किया है, और उन्हीं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू 1.5 करोड़ मतलब 150 करोड़ का ट्रांजेक्शन भी कर चुका है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। फोन पे, a digital payment service provider, announced that it has become the first digital payment app to enable to link 2 lakh rupee credit cards to the UPI, and it has also processed the total payment value of 150 करोड़ 150 crores through रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, जो की बात मैंने आपको बताई। 2 लाख क्रेडिट कार्ड्स रुपए के यूपीआई के साथ क्या कर चुका है, कनेक्ट कर चुका है अपने थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और इन्हीं के द्वारा 150 करोड़ का ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर चुका है सीमलेसली। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो विच फिनटेक प्लेटफॉर्म बिकम्स द फर्स्ट टू इनेबल लिंकिंग 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स, तो करेक्ट हो जाएगा फोन पे। ठीक है, गूगल पे भी नहीं, ध्यान रखना, फोन पे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ऑनर 75 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स डे, ठीक है, यूएन पीस कीपर्स डे मनाया जाता है 29 मई को हर साल, और इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू ट्रिब्यूट टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। नाउ हियर कम्स द थीम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीस बिगिंस विद मी। 75th एनिवर्सरी की थीम हो जाएगी यहाँ पर। एडिशन कौन सा रहेगा, 75th, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, पैरामीटर पर बनता है। थीम रहेगी पीस बिगिंस विद मी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 29 मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की, राइट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इमर्ज एज बेस्ट बैंक एज फार एज मैनेजमेंट ऑफ बैड लोन्स इज कंसर्न्ड। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा पुणे बेस्ड स्टेट ओन्ड लेंडर है, जिसने सबसे कम एनपीए यहाँ पर रिमार्क किए हैं। एनपीए मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जब भी कोई लोन डूब जाता है ना, तो वो बैंक के लिए एनपीए बन जाता है, क्योंकि लोन सबसे बड़ा असेट होता है बैंक के लिए। अब अगर वो असेट नॉन परफॉर्म होने लग गया है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, राइट। तो यहाँ पर एनपीए का रेशियो 0.25% फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रेशियो है। ये तो बहुत बैंकों के तो बहुत बड़े बड़े रेशियो है कि उनके लोन इतने ज्यादा क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंप्रेसिव रैंकिंग देखने को मिली है बैंक ऑफ बड़ौदा से, फिर एचडीएफसी बैंक से यहाँ पर, और फिर कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना, 0.25% इसकी है, 0.27% इसकी, और 0.37% यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की देखने को मिलेगी। तो सबसे अच्छा एनपीए के हिसाब से जो बैंक परफॉर्म कर रहा है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके आपके इसके एमडी सीईओ, ठीक है, और इसकी टैगलाइन और इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डैश एमर्जेस एज टॉप परफॉर्मर इन एनपी मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। आर्मी ने कंडक्ट किया एक सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न बॉर्डर, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। Sapta Shakti Command, the Indian Army recently conducted a highly anticipated exercise, that is Sudarshan Shakti, along with the western borders in Rajasthan and Punjab. The exercise aimed to transform the forces into modern, lean and agile fighting combination capable of leveraging new age technologies. बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमेशा हमारी जो इंडियन आर्मी, नेवल आर्मी, ये सब है ना, ये लोग एक्सरसाइज कंडक्ट करते रहते हैं, ताकि जो न्यू एडमिशन हुए हैं आर्मी में, या जो ऑलरेडी प्रेजेंट सोल्जर्स है, उनको नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ वंचित कराते रहे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ भी, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलकर भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, ताकि एक दूसरे से हम कुछ सीख सके और उन्हें कुछ सिखा सके। ठीक है, और बायोलिटरल रिलेशनशिप यहाँ पर स्ट्रांग हो, तो यहाँ पर जो नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरमेंट है ना, वो फोकस रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस चलती रहती है आजकल आर्मीज में, राइट। तो नेम द एक्सरसाइज विच इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड फॉर हाईली एंटिसिपेटेड एक्सरसाइज। तो नाम ध्यान रखना, सुदर्शन शक्ति। ठीक है, 2023। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर,
जहाँ पर होम सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट पे आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर। और कोई भी क्वेरी होती है डायरेक्टली आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देर किस बात की, जो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।